यह सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि क्या एक ऐसे दौर में जब देश कट के खिलाफ जंग लड़ रहा है, जब हमारे चीफ मिनिस्टर्स जमीन पर उतरकर काम कर रहे हैं और इस संकट का सामना कर रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र के लिए अब भी सिर्फ हिंदू और मुस्लिम तनाव पैदा करना ही उनकी प्राथमिकता है? क्या आपके जहन में सिवाय हिंदू मुस्लिम कचरे के और कुछ नहीं उतरता? मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्या आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र अपने ही एक चीफ मिनिस्टर को टारगेट कर रहा है? क्यों? स्क्रीन पर आपके कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर बीएस येदियुरप्पा। अब आप कहेंगे कि इन्हें क्यों टारगेट किया जा रहा है? आपकी स्क्रीन पर जो बात बीएस येदियुरप्पा ने कही, यह एक चेतावनी है। अगर आप संपूर्ण मुस्लिम समुदाय को किसी इक्का दुक्का हादसे के लिए दोषी करेंगे या उनको दोष उन पर मढ़ेंगे तो मैं आपके खिलाफ एक्शन लूंगा। मैं ये नहीं होने दूंगा। ये बात किसी और ने नहीं बल्कि बीएस येदियुरप्पा ने कही। और जैसे कि आप जानते हैं कि कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है। नतीजा यह होता है कि पूरा भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र उनके खिलाफ एक अभियान चलाना शुरू कर देता है। और यह अभियान क्या है कि हमने आप में उम्मीदें खो दी हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र सिर्फ अपने इस मुख्यमंत्री से नाखुश नहीं है। आपकी स्क्रीन पर उद्धव ठाकरे ने भी कड़े शब्दों में कहा है कि हमारी प्राथमिकता संकट से जूझना है। ऐसे माहौल में अगर आप फर्जी झूठी खबरें और सांप्रदायिक माहौल बनाने वाली खबरों का प्रचार प्रसार करेंगे तो मैं आपके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लूंगा। इनको भी लगातार टारगेट किया जा रहा है। आपको क्या लगता है ये दोनों चीफ मिनिस्टर्स ये मुद्दा क्यों उठा रहे हैं? जैसे कि अटल जी ने भी एक बार कहा था कि राजधर्म के मुताबिक राजा का यह कर्तव्य होता है कि वो प्रजा का पूरा ध्यान रखे, बगैर उनके धर्म और जाति पर ध्यान लग आए। सिर्फ ये नहीं कि ये लोग राजधर्म निभा रहे हैं, बल्कि ये दोनों चीफ मिनिस्टर्स नहीं चाहते कि उनके राज्य में हिंदू और मुस्लिम में दंगे शुरू हो जाएं संकट के नाम पर, मीडिया द्वारा प्रचारित और प्रसारित की जा रही झूठी खबरों के आधार पर। ये दिमाग से सोच रहे हैं, सिर्फ राजधर्म की बात नहीं है। और मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि बीजेपी के प्रचार तंत्र को अब भी हिंदू मुस्लिम दंगे चाहिए इन माहौल में भी। और सबसे दुख की बात है कि झूठी खबरों के प्रचार प्रसार में, झूठी खबरों को आगे बढ़ाने में कोई और नहीं बल्कि मीडिया रोज एक किरदार निभा रहा है। आपके स्क्रीन पर एएनआई जिसने एक खबर चलाई, खबर आपके सामने कि सेक्टर 5 हरोला नोएडा में जो लोग तबलीगी जमात के संपर्क में आए हैं उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया है। यह खबर उन्होंने संकल्प शर्मा गौतम बुद्ध नगर डीसीपी के हवाले से चला दी। अब एएनआई क्या है? वो एक न्यूज एजेंसी है, यानी कि जो खबर घटित होती है उसे उन्हें प्रचार प्रसार करना है। अब उनकी संपादक क्या कह रही हैं? नोएडा तुम सुरक्षित रहो। अब ये एक और एंकर ये कहते हैं कि जमात ने कुछ भी नहीं छोड़ा है, न्यूज 18 आर पार में एक्सपोज करने जा रहा है, इसी खबर का हवाला देकर, जो कि झूठी खबर पाई गई। कैसे? क्योंकि आगे आप देखते हैं डीसीपी नोएडा जिसका हवाला दिया था संकल्प शर्मा का एएनआई ने, वो क्या कह रहे हैं? People who had come in contact with the positive cases were quarantined as per late procedure. जो पॉजिटिव केसेस आए थे उन्हें तय प्रक्रिया के हिसाब से क्वारंटीन किया गया है। There was no mention of तबलीग के जमात. You are misquoting and spreading fake news. क्या कह रहे हैं ये? कि हम किसी भी सूरत में हमने तबलीग के जमात का जिक्र नहीं किया, आप सिर्फ झूठी खबरें प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ये कोई और नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश पुलिस कह रही है, योगी की उत्तर प्रदेश पुलिस। अब ये क्यों कह रहे हैं आप जानते हैं? सिर्फ इसलिए नहीं कि ये फर्जी खबर है, ये झूठी खबर है, बल्कि पुलिस के सामने भी चुनौती इस वक्त, क्योंकि देखिए लोग घरों में हैं, कई बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, कई लोगों तक अनाज नहीं पहुंच रहा है, पैसे नहीं पहुंच रहे हैं, लोग इस वक्त बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं। इसलिए प्रशासन की पहली प्राथमिकता है कि लोगों तक अनाज पहुंचाएं, लोगों का इलाज हो। और यहां ये न्यूज चैनल्स हैं जो धर्म के आधार पर इस तरह से समाज में जहर फैलाने का काम कर रहे हैं। बताइए, कोई जवाबदेही है? आपको याद होगा कुछ दिनों पहले मैंने एक और मंच पर यह कहा था कि आखिर हमारे न्यूज चैनल्स की प्राथमिकता क्या है? आखिर क्यों आप हिंदू मुस्लिम का तनाव फैला रहे हैं? और आप नहीं जानते हैं कि मेरे एक पत्रकार मित्र ने मुझे बताया था कि अभिसार भाई, आप जानते हैं कम से कम 2 न्यूज चैनल तबलीग के जमात का पाकिस्तान लिंक ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। उनका मकसद है कि किसी तरह से पाकिस्तान लिंक सामने आ जाए और माहौल में तनाव पसर जाए। होता क्या है, कल ही ये न्यूज चैनल ये खबर चलाता है आपके स्क्रीन पर, बिग एक्सपोजे,
तबलीग कैसे बना पाकिस्तान का मोहरा, भारत में फैला रहा है, तो दिल्ली पुलिस को स्पष्टीकरण देना चाहिए ना। यह बहुत बड़ी खबर है। अगर यह बात सही है तो आपको एक्शन लेना चाहिए तबलीग जमात पर। मैं चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस इस मामले में हकीकत के साथ सामने आए, और अगर इस खबर में कोई तथ्य नहीं है तो इस न्यूज चैनल पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि आप तबलीग के बहाने कहीं ना कहीं पूरे देश के मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। और अगर आपको प्रमाण चाहिए तो आपके सामने यह स्क्रीनशॉट। इस न्यूज चैनल ने बताया किस तरह से तबलीग जमात के जरिए देश में के केसेस फैल रहे हैं, जिसमें कोई आपत्ति नहीं है। यहां पर आप तस्वीर में देखिए, एक शख्स को दिखाया जा रहा है जिसने टोपी पहनी हुई है, यानी कि एक मुस्लिम का चेहरा, क्योंकि कई मुस्लिम इस तरह की टोपी पहन के घूमते हैं। अब मैं यह कहना चाहता हूं कि यह तस्वीर किसी भी सूरत में सिर्फ तबलीग जमात की नुमाइंदगी नहीं करती है। यह एक जनरल, एक सामान्य तस्वीर है जो कि मुसलमान की नुमाइंदगी कर रही है। तो मैं इस चैनल से पूछना चाहता हूं कि तबलीग जमात के एवज में आप सभी मुसलमानों को क्यों बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? बात यहां खत्म नहीं होती। जो मैं आपसे कह रहा हूं ना, इस वक्त समाज के अंदर जो इतना जहर फैला हुआ है, मुसलमानों के खिलाफ इतना जहर फैला हुआ है, वो इसलिए क्योंकि हमारे मुख्य धारा के न्यूज चैनल लगातार आप तक झूठी खबरें पहुंचा रहे हैं और उसके एक एक करके प्रमाण सामने उभर कर आ रहे हैं। मसलन आपके सामने यह खबर, प्रयागराज में जमात पर टिप्पणी करने पर युवक की हत्या कर दी गई। मोहम्मद सोना पर गोली मारकर हत्या का आरोप लगा है। टिप्पणी करने पर गोली मारना, इतनी हैवानियत आती कहां से है? और इन्होंने तबलीग जमात और निजामुद्दीन मरकज का जिक्र कर दिया। प्रयागराज पुलिस, किसी और ने नहीं, प्रयागराज पुलिस ने कहा थाना कैराली में एफआईआर 127/2020 पंजीकृत नामजद व अन्य 8 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। मृतक और अभियुक्त पक्ष पास पड़ोस के रहने वाले हैं। इनमें से किसी का संबंध तबलीगी जमात से होने की बात प्रकाश में नहीं आई है। अब आगे देखिए, जी न्यूज ने इस खबर का प्रचार किया था। फिरोजाबाद में 4 तबलीगी जमात, इन्हें लेने पहुंची मेडिकल टीम पर हुआ पथराव। फिरोजाबाद, अब फिरोजाबाद पुलिस इस पर क्या कहती है देखिए। आपके द्वारा असत्य और भ्रामक खबर फैलाई जा रही है, जबकि जनपद फिरोजाबाद में न तो किसी मेडिकल टीम ना ही किसी एम्बुलेंस गाड़ी पर किसी तरह का पथराव किया गया है। आप अपने द्वारा किए गए ट्वीट को तत्काल डिलीट करें। बात यहां रुक ही नहीं रही है, आगे देखिए। यह है सहारनपुर पुलिस का बयान, सुनिए। अवगत कराना है कि विभिन्न समाचार पत्रों, न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रकाशित की जा रही खबर, किए गए जमातियों ने खाने में नॉनवेज ना मिलने पर किया जमकर हंगामा, जमातियों ने खुले में ही कर डाली शौच। यह खबर कई न्यूज चैनल्स ने चलाई। नतीजा क्या होता है? सहारनपुर पुलिस सामने आती है और वो कहती है, जैसा कि आपके स्क्रीन पर है, कि यह खबर असत्य है, झूठी है। बताइए, अब आप खुद सोचिए, इस देश के आम जनमानस के सामने जब इस तरह की खबरें मुख्य धारा का न्यूज चैनल प्रसारित और प्रचारित करेगा तो उसके अंदर गुस्सा क्यों नहीं आएगा? ये न्यूज चैनल्स तो खेल राष्ट्रवाद का खेलते हैं ना। बल्कि मैं आपको बता दूं, इनका राष्ट्रवाद से कोई लेना देना नहीं है। इनका सिर्फ एक मुद्दे से लेना देना है कि किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी का प्रचार और प्रसार किया जाए, किसी तरह से व्यक्ति विशेष का महिमा मंडन किया जाए। इन्हें देशभक्ति से कोई लेना देना नहीं है। आपको एक और सबूत देता हूं। आपको याद है डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था? बेबाक के ही प्लेटफॉर्म में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर रिटेलिएशन की धमकी दी है कि अगर आपने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का एक्सपोर्ट नहीं किया तो आप पर कार्रवाई होगी। धमकाया था इस शख्स ने। किसी न्यूज चैनल पर आपने ट्रंप के खिलाफ किसी तरह का कोई अभियान देखा? क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से ऐसा कोई निर्देश नहीं आया था कि आप ट्रंप के खिलाफ अभियान चलाएं। उल्टा यह न्यूज चैनल, जिसके संस्थापक भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद राजीव चंद्रशेखर हैं, रिपब्लिक, यह क्या चला रहा था इस खबर पर? हैरानी होगी अगर भारत ने के निर्यात की अनुमति नहीं दी। ट्रंप का यह बयान बता रहे हैं वो, जबकि ट्रंप ने यह नहीं कहा था। ट्रंप ने सीधे तौर पर भारत को धमकी दी थी। और मैं ये जानना चाहता हूं कि आप इस खबर को फिर क्यों नहीं कर रहे हैं?